अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं डेटा ताकि आगे चल के काम आएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है हमारे पास, 10 ग्राम है, तो यहीं पे 10 × 10⁻³ kg कर देते हैं, बाद में काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा, भूल गए तो क्या पता, है ना। मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी बुलेट की कितनी है भाई सर, ये है 400 मीटर/सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, चलो भाई मास ऑफ ब्लॉक ये थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। मास ऑफ ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे भी BL लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kg, विच इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्ट्रिंग का कितना है 5 मीटर है। चलो देखते हैं, सिचुएशन ऐसा है कि ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्ट्रिंग बना देते हैं ये सीधी, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के नीचे एक ब्लॉक है, ठीक है भाई, ये ब्लॉक है, और यहाँ से हमारे पास एक बुलेट आ रही है, ठीक है भाई, एक बुलेट आ रही है यहाँ से। अब ये बुलेट आके क्या करती है, इसको हिट करती है, किसको, इस ब्लॉक को, ठीक है। आगे क्या होता पढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोल देते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻², भाई कन्वर्ट कर देते हैं ना, बाकी बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लॉक को जब हिट करती है तो ये ब्लॉक आ जाता है कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट अचीव कर लेता है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 0.1 मीटर, इतने हाइट पे आ जाती है, ठीक है। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप बुलेट को हिट करोगे इस पे तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा 0.1 मीटर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक, ओके, हिट करने के बाद जब आगे गई तो स्पीड कितनी बची बुलेट के पास, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि एक बुलेट है वो आके हिट कर रही है इस ब्लॉक को, उसकी वजह से ये ब्लॉक जो है ऊपर चला जाता है, कितना 0.1 मीटर, पर हिट करने के बाद बुलेट के पास कितनी स्पीड होगी, यही क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या बोलता है मैकेनिकल एनर्जी की, बोला सर इसको अगर आप ए पॉइंट मान रहे हो और इसको पॉइंट बी मान रहे हो तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं हम, सर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी ए पे प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की ए पे किसके बराबर होगी, सर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की बी पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की बी पे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की ए पे, सर ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट पे था, सही बात है कि नहीं था, इनिशियली रेस्ट पे तो था, हाँ कि नहीं था सर, रेस्ट पे होता अगर इनिशियली तो ये ऊपर कैसे जाता, ऊपर तो कब गया, जब बुलेट ने हिट किया। सो बुलेट के हिट करने के बाद ए पे इसके पास कुछ स्पीड आई, बिल्कुल आई थी, ठीक है भाई। अब ए के पास इस बुलेट की स्पीड जो है वो बेसिकली गई, इसको वो स्पीड किसके पास आई, इस ब्लॉक के पास आई, ठीक है ना। इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो बोल सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर नहीं 0 होती काइनेटिक एनर्जी तो ये ऊपर उठता ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ मास ऑफ ब्लॉक, हम ऐसे ही लिख देते हैं m एंड वेलोसिटी एट a का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट b। देखो सीधी सी बात है, जब वो ऊपर उठ गया तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे भाई अगर वहां पे जाके ये रुकेगा नहीं तो इसका मतलब इसको और ऊपर जाना चाहिए था ना, ये वहां जाके रुक रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की बी पे 0 हो रही है। और यू बी पोटेंशियल एनर्जी, सर अब हाइट आ गई है इसके पास mgh, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल M ही कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है कैपिटल। मैं फिर से ये सिनेरियो रिपीट कर देता हूँ, ये सिनेरियो है बुलेट के हिट करने के बाद। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आप बुलेट के हिट करने से पहले वाली सिचुएशन सोच रहे हो कि यार ब्लॉक तो रुका हुआ है, सर ने काइनेटिक एनर्जी क्यों ले ली ए पे, ठीक है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो VA तब है जब हिट कर चुका है, तब इतनी स्पीड बुलेट ने इसको दे दी, ठीक है भाई, और इस स्पीड की वजह से ये बी पे गया। तो m से m काट देते हैं, VA वेलोसिटी एट a विल बी इक्वल टू कितना आ गया 2gh, यहाँ पे m से m कट गया दोनों साइड, और √2gh कर देते हैं इसको, तो यहाँ से 2 हटा के इसको अंडर रूट कर देता हूँ,
तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाता है, 2 इंटू जी को 10 मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं, ठीक है, एच को 0.1, तो ये आ गया हमारे पास कितना, √2 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट ने इसको स्पीड दी है, बहुत क्रूशियल स्पीड है भाई, ये इंपॉर्टेंट स्पीड है, ठीक है, ओके। ना बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है सर, बुलेट जो है विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, तो कोलिजन है, तो कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सर ये इनिशियल मोमेंटम किसका, बुलेट का मोमेंटम, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू यू लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यू, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। टकराने के बाद मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। बहुत अच्छे। तो MBUB इनिशियल मोमेंटम बुलेट का, ये सेकंड पार्ट इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक का, ये वाला पार्ट यहां पे ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, और लास्ट वाला फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। अब थोड़ा सोचो यहां पे फिर से, बिफोर द कोलिजन टेक्स प्लेस, मतलब कि बुलेट के टकराने से पहले क्या ब्लॉक के पास कोई स्पीड थी, नहीं सर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, गायब कर देते हैं इसको। MB मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलो देख लेते हैं। सर मास ऑफ बुलेट दिया हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर -3, लिख देते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -3। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट सर 400 मीटर पर सेकेंड है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे। MB मास ऑफ बुलेट सर 10 इंटू 10 टू द पावर -3। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट सर वही तो निकालनी है हमको क्वेश्चन में। मास ऑफ ब्लॉक सर 2 किलो है, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सर, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अभी जस्ट आपने निकाली है √2 टकराने के बाद, सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी एट ए कितनी थी, यही तो कॉन्सेप्ट था इधर, ठीक है। अब चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -2, या ये डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं ना, 10 टू द पावर -2 और 400, ये 4 बच गया, इक्वल टू 10 टू द पावर -3 हियर इंटू VB प्लस √2, तो उसको उधर ले जाते हैं -2√2, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो 4 माइनस इसको √2 को 1.4 ले लेते हैं, 1.41 होता है ना, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 वेलोसिटी ऑफ बुलेट टकराने के बाद, और ये हो जाएगा कितना, 2.8, सो 4 माइनस 2.8 होल डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू VB, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल टू VB, और ये हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड हो गई है बुलेट की, क्योंकि इसने कुछ स्पीड ब्लॉक को दे दी है। 120 करेक्ट आंसर है, ठीक है।